पिछले क्लास में हमने पोस्ट मौर्यन पीरियड के कुछ कुछ डायनेस्टी देखे थे, जैसे सुंगा डायनेस्टी, कानवा डायनेस्टी, सतवाहना डायनेस्टी एंड चेदी डायनेस्टी और चेती डायनेस्टी, जो कि कलिंगा में उड़ीसा में थी। इस बार हम देखेंगे फॉरेन सक्सेसर्स प्लस देन कुछ अलग अलग डायनेस्टीज जो कि हम तब छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं इसमें। तो आज हम लोग अभी पढ़ेंगे फॉरेन सक्सेसर्स ऑफ मौर्य के बारे में। मौर्यन पीरियड्स में तो पहले कौन फॉरेन सक्सेसर्स कौन थे मौर्यन पीरियड जब उसका चल रहा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से वो स्टार्ट हुआ था। मौर्यन पीरियड के बाद देन बहुत सारे डायनेस्टीज आए एंड हम ये देख सकते हैं कि इंडिया का जो है, जो कि पहले मौर्यन डायनेस्टी में बहुत बड़ा एम्पायर कवर कर चुका था, अभी वो स्प्लिट हो गया है बहुत सारे अलग अलग डायनेस्टीज में। ठीक है, तो पहले जो आए वो थे इंडो ग्रीक्स, जो कि फर्स्ट फॉरेन रूलर्स थे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का पोस्ट मिलियन मॉडर्न पीरियड के बाद। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्टर्न मतलब ये मान लीजिए ये आपका जम्मू कश्मीर है, देन पंजाब, ये सब जगह जो एरिया था जो कि पहले मॉडर्न पीरियड में था। तो ये सब का रूलर्स अगर देखा जाए नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा ग्रीक का कब्जा बढ़ गया था। मैनेंदर और या अथवा मिलिंदा, जिनका जो फेमस है जाने जाते हैं, तो वो कब्जा कर लिए थे उस एरिया को। एंड देन बाय नागासेना और नागार्जुना उनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट हम लोग हिस्ट्री में क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे राज्य हो गए होंगे जिनको कोई नहीं तो कोई कब्जा कर लिया है। तो क्या सबको के बारे में पढ़े, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए बनता है क्योंकि इस टाइम बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स इशू हुए थे, बहुत सारे कॉइन्स को इशू किया गया था। ठीक है, मतलब बहुत सारे कॉइन्स को मार्केट में लाया गया। मार्केट में हमको बहुत सारा कॉइन्स मिलता है इंडो ग्रीक पीरियड का, तो इसीलिए ये फेमस बन जाता है। तो ये फर्स्ट रूलर्स थे इंडिया के जो कि कॉइन इशू कर रहे थे, और कॉइन्स में जो कि विच कैन डेफिनेटली बी एट्रीब्यूटेड टू द किंग्स। ठीक है, तो कॉइन्स जो इशू करते थे वो जनरली हम लोग कह सकते हैं कि राजाओं का इशू करने का काम था। बट यही फर्स्ट थे जो कि इस तरह से कॉइन्स को मार्केट में बहुत ज़्यादा रेट में यूज़ कर रहे थे। दे वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। अभी तक गोल्ड कॉइन्स हम लोग नहीं देखे हैं, कॉइन्स हम लोग नहीं देखे। उसमें क्या देखे है दोस्तों, स्क्वायर टाइप का कुछ रहेगा एंड देन आपका उसमें सील्स रहेगा, तो इसको सील्स कहा गया था। ठीक है, और उसमें पंच्ड कॉइन्स थे। पंच्ड कॉइन्स हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं। बट गोल्ड कॉइन्स इशू ये लोग बहुत ज़्यादा किए हैं एंड ये इसीलिए जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दे इंट्रोड्यूस्ड हेलेनिक। हेलेनिक क्या है, गंधार स्किल का एक आर्ट है, गंधार स्कूल का नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, तो उसको हेलेनिक कहा गया है। उसका इंट्रोडक्शन ये किए थे। चलिए अभी चलते हैं साकाज के ऊपर। साकाज देखा जाए फर्स्ट सेंचुरी बीसी टू फोर्थ सेंचुरी एडी। तो साकाज जो है ये सिथियंस भी जाने जाते हैं। ठीक है, और ये इंडो ग्रीक्स को रिप्लेस कर लेते हैं इंडिया में। 5 ब्रांच थे साकाज के, जिनके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पावर्स थे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, इंडिया का जो वेरियस पार्ट्स है, तो मान लीजिए जैसे हम लोग इंडिया बना लिए हैं, कहीं यहाँ पे कोई रूल कर रहा है, कोई रूल कर रहा है साकास का, तो यहाँ पे कोई रूल कर रहा है, यहाँ पे कोई रूल कर रहा है, अलग अलग पार्ट्स है साकास के। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट वाला पार्ट था जो कि वेस्टर्न इंडिया में रूल कर रहा था, सबसे इम्पोर्टेंट था क्योंकि उसमें किंग्स के हिसाब से वो इम्पोर्टेंस रहता है। ठीक है, किंग्स के हिसाब से प्लस उनका कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो मोस्ट इंपोर्टेंट साकार रूलर कौन था, रुद्रदमन। वो फेमस किस लिए थे, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए नहीं बल्कि पब्लिक वर्क के लिए भी। वो जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए थे, सतवाहना को हराना, प्लस अपना मिलिट्री मिलिट्री टीम को लीड करना, प्लस आपका इंडो ग्रीक रूलर्स को कब्जा करना, प्लस वो एरिया को छीनना उनसे। ठीक है, ये इसके लिए फेमस थे। प्लस पब्लिक वर्क्स भी थे, बहुत सारे लेक्स थे मौर्यन पीरियड के जिनको ये रिपेयर कराए। तो देखा जाए तो आज का जो ताजमहल है मान लीजिए, अभी अगर टूट जाता है और ये उसको रिपेयर नहीं कराता है तो क्या है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज है, वो एक हेरिटेज साइट है और उसका भी डैमेज है। ठीक है, तो इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि तब का टाइम में रुद्रदमन जो है वो कर रहे थे। ठीक है, हालांकि तब मुगल एम्पायर एग्जिस्ट नहीं हुआ था, तब ताजमहल नहीं बना था। बट फिर भी उसके पहले मौर्यन पीरियड के जितने सारे पॉन्ड्स थे, तालाब थे, लेक्स थे, उनका ये रिपेयर कर रहे थे। और इनका जो भक्ति था संस्कृत की तरह, ठीक है, तो ये भी काफी ज्यादा था। और जो अदर इंपॉर्टेंट रूलर्स है वो है नहापना, उषा देवा, घमतिका, चस्ताना एसेट्रा।
58 बीसी में उज्जैन के जो किंग थे विक्रमादित्य, ठीक है, कभी होगा तो इनका कहानी पढ़िएगा विक्रमादित्य किंग ऑफ उज्जैन का। वो क्या करते हैं, साका से लड़ाई करते हैं, साका से लड़ाई करके उनको हरा देते हैं और फिर शुरुआत होता है विक्रम संवत, ठीक है, विक्रम संवत का शुरुआत होता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं फिर पार्थियंस के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं उसी टाइम के दौरान हमको मिलते हैं, फर्स्ट सेंचुरी बीसी से फर्स्ट सेंचुरी एडी में। तो पार्थियंस अथवा पहलावास ये कहाँ पे रहते थे, लिव्ड इन ईरान, ठीक है, और ये साकास को नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रिप्लेस करते हैं, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में हम कहाँ पढ़े हैं दोस्तों, ग्रीक ग्रीक इंडो ग्रीक रीजन का, तो उसमें भी साकास का कैप्चर था। तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में जो है वो कैप्चर करते हैं, बट बहुत छोटा सा एरिया कैप्चर कर पाते हैं साकास का, और छोटा सा एरिया को ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इनका एक फेमस की पार्थियन किंग जो था वो था कौन, गोंडा फेरनस, ठीक है। तो किस लिए गोंडा फेरनस फेमस थे, वो सेंट थॉमस का टाइम में थे, और सेंट थॉमस का टाइम यही था जबकि सेंट थॉमस का समय कौन सा था कि वो तब इंडिया में आए थे क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करने, ठीक है। तो इसीलिए उस टाइम का जो ये जो है पार्थियंस का गोंडा फेरनस का रीजन या फिर उसका रीन इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं जो कि है कुशन्स। तो फर्स्ट सेंचुरी एडी और थर्ड सेंचुरी एडी कहीं ना कहीं ये भी उसी वक्त के दौरान है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जस्ट उसके बाद, ठीक है, तो साकास जो थे वो फर्स्ट सेंचुरी बीसी, मान लीजिए 100 बीसी से 100 एडी, एंड देन पार्थियंस जो थे वो भी कहीं 100 बीसी से 100 एडी के आसपास वो भी रिप्लेस चल रहे थे। एंड देन जस्ट इसके बाद 100 एडी के बाद आपका कुशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे कब्जा करते हैं, पहले तो सेंट्रल एशिया में ये लोग पार्थियन को रिप्लेस करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, एंड देन ये धीरे धीरे एक्सपांड करके वो अपना मिडिल गंगेटिक प्लेन में वो कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, मिडिल गंगेटिक बेसिन जो एरिया है। तो आप जिस तरह से हम लोग का स्टार्ट हुआ था आपका वैदिक पीरियड, ठीक है ना, तो धीरे धीरे वो कब्जा कर करके अपना अपना एरिया बढ़ाते हैं, उसी प्रकार कुशन्स का भी उसी तरह से ये स्टार्ट होता है। तो पहला कुशन डायनेस्टी जो है वो उनको वो फाइंड किए थे कन्फ्यूशियस वन अथवा कुजुल खड़फाइसिस, ठीक है, कुजुल खड़फिसिस। सेकंड किंग है कन्फ्यूशियस टू और वेमा कड़फाइसिस, जो कि गोल्ड कॉइन इशू कर रहे थे, ठीक है। सेकंड कुशन डायनेस्टी जो कि कनिष्क द्वारा भी फाउंड फाउंड किया गया था, तो ये फर्स्ट कुशन डायनेस्टी कर दिया गया है। सेकंड, तो फर्स्ट कुशन डायनेस्टी के रूलर्स कौन कौन थे, एक था कॉडफिसेस वन, दूसरा राजा था कॉडफिसेस टू। सेकंड कुशन डायनेस्टी फाउंड किया गया था कनिष्क के द्वारा, कनिष्क का नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इसके राजा इट्स किंग एक्सटेंडेड द कुशन पावर ओवर अपर इंडिया, ठीक है। तो जो अपर इंडिया है जो कि आपका जम्मू वाला रीजन प्लस इंडिया का ऊपर वाला रीजन है, तो इसको भी ये लोग कब्जा करने के लिए अपने पावर को स्प्रेड कर रहे थे। इनका कैपिटल है पेशावर, पुरसपुरा एंड मथुरा, ठीक है। तो मोस्ट फेमस कुशन रूलर जो थे वो कनिष्क ही थे, ठीक है, 78 एडी से 101 एडी, और इस इनको सेकंड अशोका का भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ही स्टार्टेड एन एरा इन 78 एजी व्हिच इज नोन एज सका एरा। तो इनको सका एरा भी जो टाइम था 78 एडी के आसपास उसको सका एरा भी कहा जाता है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इनको ये जो टर्म है सका एरा इनको वो यूज करते हैं, ठीक है। कनिष्क जो थे वो महायान बुद्धिज्म थे, महायान बुद्धिज्म को वो मानते थे, ठीक है। हम लोग महायाना के बुद्धिज्म का दो पार्ट देखे थे, एक दोस्तों हिनायाना और एक है अपना महायाना, ठीक है। हिनायाना महायाना हम लोग ये दो चीज देख लिए हैं। आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो पहले का यूट्यूब चैनल से, सॉरी ये यूट्यूब चैनल से पहले का वीडियो से रेफर कर सकते हैं। और इन्हीं के दौरान जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल था वो कहाँ पे हुआ, कुंडलवना कश्मीर में, ठीक है, जहाँ पे महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म के जो डॉक्ट्राइन्स हैं जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फाइनल किया गया। तो लास्ट ग्रेट जो रूलर थे कुशन रूलर कुशन डायनेस्टी के वो थे वासुदेवा वन। कुशन्स अगर देखा जाए उस टाइम में जो सिल्क रूट था, ठीक है, तो सिल्क रूट मीन्स जो रूट से आपका चाइना से ट्रेड इंडिया होकर के ईरान होकर के वेस्टर्न एशिया की ओर जाता हुआ था, तो वो रूट को वो कंट्रोल करते थे कुशन्स, एंड उससे क्या होता था वो उनसे टैक्स लेते थे और उनसे पास करने के लिए। तो मान लीजिए ये आपका इंडिया है यहाँ पे, देन इधर आपका चाइना वाला रीजन है, देन ये पाकिस्तान, ईरान, ठीक है, इस तरह से। तो ये कहीं ना कहीं यूरोप यूरोप इधर है, ये अपने एशिया खत्म हो जाता है यहाँ पे यूरोप है, ठीक है। तो ये वाला रूट से चाइना से हो करके वो इस तरह से घूम घूम के इधर, क्योंकि आपका माउंटेन रेंज भी आता है, ठीक है ना, तो इनको क्रॉस करके जो
पासेस बने रहते हैं, यहाँ से घूम घूम के वो इधर पहुंचते हैं। तो कुशानस का कंट्रोल ये वाला रीजन में क्या बनता है, एक अट्रैक्टिव, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ से ये पैसा चार्ज करना शुरू कर लेते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनका जो इकोनॉमी था वो भी उस टाइम में बढ़ रहा होगा। कुशन्स वर द फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया टू इशू गोल्ड कॉइन्स ऑन वाइड स्केल। ठीक है, तो पहला गोल्ड कॉइन कौन इशू किया था, इंडो ग्रीक्स। ठीक है, ये फर्स्ट यूज ऑफ गोल्ड कॉइन्स। देन और जो दूसरे सारे कॉइन्स हैं और अलग सारे कॉइन्स में लार्ज नंबर में इशू करते थे, बट गोल्ड कॉइन्स ये फर्स्ट इशू किए थे। एंड कुशन कुशन डायनेस्टी में, कुशानास के टाइम में लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, मतलब आप समझ सकते हैं कि गोल्ड कॉइन्स का प्रभाव कितना बढ़ गया। ठीक है, कितना इंडिया का इकोनॉमी, देखिए अगर किसी के पास पैसा होगा तभी वो खर्चा कर पाएगा, है ना। तो कुशानस डायनेस्टी में इनकम इतना बढ़ा हुआ था, तो इसीलिए ये बहुत लार्ज वाइड स्केल में वो गोल्ड कॉइन को इशू कर पा रहे थे। जो रॉयल कोर्ट था कनिष्का का, उसमें बहुत सारे स्कॉलर्स का हमको नाम मिलता है, जैसे वसुमित्रा, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, मथुरा, पार्श्वा। ठीक है, तो उस समय में हमको ये जितने सारे नाम हैं ये सब कनिष्का के दरबार के लोगों के नाम हैं। चलिए देखते हैं अभी पोस्ट मौर्यस जो थे उनके कुछ उनके फैक्ट्स देखते हैं। तो 3 तरह के स्कल्पचर पाए गए हैं वहां पे, अगर देखें तो एक था अमरावती स्कूल का जो कि सतवाहना द्वारा था। दूसरा है गांधार स्कूल का जो कि हम लोग पढ़े हैं साकाकुसनस के दौरान था। एंड तीसरा है मथुरा स्कूल का जो कि साकाकुसनस का है। तो ये 3 स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो मिलता है उस समय में। तो उस टाइम में डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं, स्कूल्स मीन्स जहाँ पे स्कल्पचर को रखा गया है और उस चीज को स्टडी किया जाता है, उसके बारे में जाना जाता है, तो उसको स्कूल्स कहा गया है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक कल्चर जो है वो गांधार स्कूल में हमको बहुत ज्यादा मिलता है ना। और मथुरा स्कूल में, वाइल मथुरा स्कूल में इंडिजिनस फॉर्म्स, जो इंडिया का जो खुद का जो फॉर्म है उसके बारे में हम लोग को मथुरा में ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो गांधार स्कूल में सकाकुसनस पीरियड का है, मथुरा स्कूल में सकाकुसनस पीरियड का है स्कल्पचर्स। बट देन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि गांधार स्कूल में हम लोग को ग्रीक ग्रीक वाला मिलता है मैक्सिमम, एंड मथुरा स्कूल में अपना इंडिजिनस, अपना भारत का ही हम लोग का स्कल्पचर ज्यादा मिलता है। 46-47 एडी में हिपालस एक थे, एक ग्रीक सेलर जो कि मॉनसून सी रूट का आविष्कार करके वो पहुंचे थे। ठीक है, इंडिया में वेस्ट एशिया से। इंपोर्टेंट पोर उस समय बारिक यानी भारोच, बर्बेरिकुम जो कि वेस्टर्न कोस्ट था, अरिकामेडु पोडेकू और पांडिचेरी के आसपास ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ कोस्ट थे। बुलियन वॉज फ्लोइंग आउट ऑफ रोम टू इटली इंडिया। तो ये सब कुछ कुछ मीन्स कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस है जो कि उस टाइम में प्रभाव डाले थे। जैसे बुलियन वॉज फ्लोइंग आउट ऑफ रोम टू इंडिया। ज्योग्राफी का स्ट्राबो, टोलेमी वर्ड दिए थे ज्योग्राफी, प्लाइनी नाम दिए थे नेचुरल हिस्ट्री, और कोई एक अननोन, उनका नाम नहीं पता, वो एक नाम दिए थे पेरिप्लस ऑफ दी एरिथ्रिड सी। तो इंडिया का अगर उस टाइम में कंट्रोल देखा जाए, तो कांटेक्ट देखा जाए, तो वो सेंट्रल एशिया के साथ था, चाइना के साथ था, ट्रेड सिल्क रूट के कारण ग्रेशियो रोमन वर्ल्ड एंड साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी इंडिया का कांटेक्ट होता था। चलिए अभी हम लोग पढ़ लिया है नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया के बारे में, तो कुछ कुछ हम लोग का भी बच जाता है जो बॉटम लोएस्ट पार्ट है इंडिया का, श्रीलंका के साथ। तो ये वाला रीजन अभी बचा हुआ है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इधर हम लोग चेदी डायनेस्टी के बारे में पढ़ लिए थे, यहाँ हम लोग साका कुसनस ये सब के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, देन हम लोग पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर से आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग संगम पीरियड प्लस संगम पीरियड के बारे में जानेंगे।